इंडिया में समय समय पर कई तरह के चुनाव या इलेक्शंस होते हैं, जैसे लोकसभा या राज्यसभा चुनाव, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव, पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव एंड बाय इलेक्शंस। लेकिन आम जनता जिन चुनावों में डायरेक्टली पार्ट लेती है वो है लोकसभा इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव और पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। क्योंकि हमारा टॉपिक लोकसभा चुनाव को समझना है, तो हम समझेंगे कि लोकसभा इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट होते हैं और कैसे इसी चुनाव से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव को जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं। इन इलेक्शंस को लोकसभा में बैठने वाले मेंबर्स के लिए कराया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, यानी ये मेंबर हैं पार्लियामेंट के। तो पहले समझते हैं पार्लियामेंट या संसद को। केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट बनता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहा जाता है, वहीं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कहा जाता है। देश के लिए लॉज बनाने के लिए जो बिल्स लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पास किए जाते हैं, उन पर फाइनल एसेंट या स्वीकृति प्रेसिडेंट द्वारा दी जाती है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय संसद के इंटेग्रल यानी अभिन्न अंग हैं। साल 2019 से पहले टोटल लोकसभा सीट्स 545 हुआ करती थी। 2 सीट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, लेकिन इन 2 नॉमिनेटेड सीट्स को 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर 2019 में अबॉलिश कर दिया गया। प्रेजेंटली नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं 543, 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम यूटीज। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। हर एक स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस स्टेट को नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड हैं। जितनी सीट जिस स्टेट की हैं, उस स्टेट को उतनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड स्टेट में लोकसभा की 5 सीट्स हैं, तो उत्तराखंड स्टेट को लोकसभा के इलेक्शंस के लिए 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, कुछ इस तरह। ऐसे ही दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट्स हैं, तो दिल्ली को इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। ऐसे ही यूपी में 80 लोकसभा सीट्स हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसी तरह इंडिया के हर स्टेट को नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स अलॉटेड हैं। अब इलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए उत्तराखंड स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। अब साल 2024 की बात करें तो टिहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं, जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। टिहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, वो वोटिंग डे पर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट करेगा। जिस भी कैंडिडेट के पास उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट होंगे, वह कैंडिडेट जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा बन जाएगा और ये लोकसभा मेंबर टिहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह देश की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग के बाद 543 कैंडिडेट्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव जीतेंगे। अब ये 543 इलेक्टेड मेंबर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास टोटल लोकसभा सीट्स का 50% प्लस 1 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी। यानी कि 543 का 50% है 271.5 प्लस 1, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये टोटल नंबर लिया जाएगा 273। अगर पॉलिटिकल पार्टी ए के मिनिमम 273 कैंडिडेट्स चुनाव जीत जाते हैं, तो ए पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स अपने ही बीच से एक लीडर को चुनेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को पीएम की शपथ दिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2014 में बीजेपी के 282 कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और श्री नरेंद्र मोदी को पीएम चुना। अगर किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के 273 मेंबर्स इलेक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे में 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी साथ में आकर सरकार बनाती है, जिसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटल 206 सीट्स जीती थी, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने टीएमसी, डीएमके और एमसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। पीएम बनने के बाद पीएम को लोकसभा में 1 महीने के अंदर मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, यानी कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स का सपोर्ट साबित करना होता है, जिसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है तो पीएम अपनी सरकार चलाते रहते हैं। वहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल होने पर सरकार गिर जाती है।